अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है सुंदरी और मुंदरी, और इसके राइटर हैं हुमैरा शफ़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत सी कहानी की तरफ। सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ते और वो बाल पॉइंट थामे मगन सी लिख रही थी जब शीदन बाल्टी और पोछा संभाले अंदर दाखिल हुई। बाजी, क्या कर रही हो? ईद के वास्ते करियाने के सामान की लिस्ट बना रही हूँ, मसरूफ़ सी बोली। लो जी, आप अभी लिस्ट बना रही हो? आपकी जेठानी साहिबा ने तो ढेरों सामान मंगवा कर डब्बे भर भी लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट तक बनाकर फ्रिज में रख चुकी हैं वो। अच्छा, कुर्बानी का जानवर तो ख़रीदा नहीं है उन्होंने अब तक? इसका लहजा तमस्खुर उड़ाता सा था। वो भी ख़रीद लेंगे आजकल में। उनका बड़ा लड़का मवेशी मंडी से जानवरों की फ़ोटो बनाकर लाया था। कसम से बाजी, मुझे तो गाय की एक जोड़ी बेहद भाई, सुंदरी और मुंदरी नाम है दोनों के। सुंदरी गोल्डन ब्राउन कलर की है और मुंदरी एकदम सफ़ेद, चमकदार जेल, दुधिया रंगत। वो लोग तो शायद सुंदरी ख़रीद लें। बाजी, तो मुंदरी ले लो, सारे ख़ानदान मोहल्ले में धूम मच जाएगी। ऐसी शानदार खूबसूरत कुर्बानी होगी, शीदन का इश्तियाक देदनी था। मुंदरी ले लो बाजी, इसने इसकी नकल उतारी। शीदन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो कोई खिलौना गाय हो। 1000-2000 की आ जाएगी, कीमत पता है लाखों में होगी। वो हसरत से बोली। वो लोग भी तो ले रहे हैं, आप नियत तो करो, कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा। शीदन तो काम निमटा कर चलती बनी। इसको बेचैनी से लग गई, दिल में अजीब पकड़ धकड़ होने लगी। कई बार दरवाजे से झांक कर देखा, सामने तो घर था जेठानी साहिबा का। सर्द गर्म ताल्लुकात तो चलते रहते थे, आजकल कुछ ज़्यादा ही सर्द से चल रहे थे। पिछले महीने लॉन के सूटों की ख़रीदारी पर कुछ मुँह मारी हो गई थी। दरअसल दोनों ने ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे। जेठानी साहिबा ने एड्रेस अपने घर का लिखवाया था। जब सूट पहुँचे तो छांट कर अच्छे प्रिंट खुद रख लिए, बाकी इसके यहाँ भेज दिए। अब वो भी कोई अल्लाह मियाँ की गाय तो थी नहीं। इसी वक्त सूट उठा कर लाई और खूब सुनाई। तब से हालात कशीदा से थे। एक दूसरे के हालात की सुनगुन मुश्तरका काम वाली शीदन के ज़रिए ही मिलती थी। अब वही बता रही थी कि वो लोग बड़े की कुर्बानी कर रहे हैं। हालांकि 4 दिन पहले तो इसके मियाँ बड़े भाई साहब के डूबते कारोबार का रोना रो रहे थे। रात को मियाँ जी घर आए तो इसने उनके खाना ख़त्म करने का इंतज़ार किया, फिर चाय की प्याली उनको थमाते हुए वहीं बैठ के कोने पर टिक गई। आपने इस बार कुर्बानी का क्या सोचा है? लहजा हत्तल इम्कान सरसरी सा रखा। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे थे। तो क्या इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह। अभी मंडी में दाम बहुत ज़्यादा हैं, पैसों का हिसाब किताब लगा रहा हूँ। उनकी नज़रें मुस्तकिल मोबाइल पर भटक रही थी। अजी, मैं कहती हूँ कि इस बार बड़े की कुर्बानी का सोचिएगा। छोटे के जानवर से तो इतना कम गोश्त निकलता है कि समझ ही नहीं आता इंसान खुद क्या रखे और तकसीम क्या करे। क्या बड़ा जानवर? उन्होंने झट नज़रें उठाई। हाँ जी, बड़ा जानवर। आजकल गायों की एक जोड़ी सुंदरी और मुंदरी बड़ी वायरल हो रही हैं। बच्चों को भी बड़ा अरमान है। मैं तो कहती हूँ हिम्मत करके ख़रीद लें। इसने बात जल्दी जल्दी मुकम्मल की। मुबादा वो टोक दें। कमाल करती हो बेगम, तुम तो सारा कुछ तय किए बैठी हो, जैसे लाखों रुपए मेरी जेब में पड़े हैं। ये ठीक है कि कुर्बानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, मगर अपनी हैसियत के मुताबिक ही फ़र्ज़ है ना। अब अपनी गुंजाइश के हिसाब से तो छोटा मोटा जानवर ख़रीदेंगे। उनकी मुस्तकिल आना कानी पर इसे गुस्सा आ गया। अगर नीयत नेक हो तो सब कुछ हो जाता है। अफजल भाई को देखें, कितना छोटा सा कारोबार है, माशाल्लाह से हर बार बड़ा जानवर ख़रीद लेता है। खुला गोश्त होता है भावच के हाथ में, खुला पकाती हैं, खुला खिलाती हैं। हमारी तरह बोटी बोटी गिन कर नहीं रखती वो। मैकी की मिसाल पेश करने लगी तो मियाँ जी का मूड बिगड़ गया। दोनों में खूब बहस हुई जो छोटी सी झड़प पर ही ख़त्म हुई। इसने हिम्मत नहीं हारी। रोज़ ही एक तकरार, बड़ा जानवर ख़रीद लें, बड़ा जानवर ख़रीद लें। एक दिन तो जज्बात में आकर अपने झुमके तक कानों से उतार कर उनके आगे फेंके। ये बेच कर पैसे रख लें। ज्वेलर काट पीट कर जितने पैसे देगा ना, इतने पैसों में तुम्हारी मुंदरी साहिबा की एक टांग भी नहीं आएगी। उन्होंने तमस्खुर से झुमके वापस ऐसे थमाए। तो फिर अपनी मोटरसाइकिल बेच दें। उसकी इस नामाकुल फरमाइश पर उनका मीटर घूम गया। अगर तुम्हें बड़े की कुर्बानी का इतना ही शौक़ है ना, तुम्हारा भाई कर रहा है ना बड़े की कुर्बानी, वहीं चली जाओ। बच्चे छोड़ जाओ, मैं खुद संभाल लूँगा। उन्होंने तो 1 मिनट में बाहर का रास्ता ही दिखा दिया।
ये थी इसकी हैसियत। आंसू पीते हुए सामान समेटने लगी। बच्चे भी इसके साथ ही लिपट गए। अम्मा, हम भी जाएंगे नानों के यहाँ। वो लोग रिक्शा करवा कर वहाँ पहुँचे तो दरवाजे पर इतना बड़ा सारा काला कट्टा बंधा था। बच्चे तो जोशो खरोश से इसी को देखने लगे। वो अकेली अंदर दाखिल हुई। सामने पलंग पर अम्मा विराजमान थी। ईद से ऐन 2 दिन पहले से आता देखकर उनका माथा ठनक गया। खैरियत है इफ़्फ़त, यूँ अचानक? आप खुद ही तो हर साल इसरार करती थी बकर ईद आपके यहाँ मनाऊँ। मैंने सोचा इस बार आपकी फरमाइश पूरी कर ही दूँ। इसने लहजे को हल्का फुल्का सा बनाकर मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा जो वाकई हर साल बकर ईद पर बुलाती थी, अब वो सचमुच चली आई थी तो इसे देखकर कुछ फीकी सी पड़ गई थी। वो मेरा मतलब है कि तुम्हारे अपने यहाँ भी तो कुर्बानी होगी, वो कौन देखेगा? तजब्जुब से बोली। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, ख़रीद भी लिया तो खुद ही देख लेंगे, लापरवाही से बोली। भावा जाई तो इसे देखकर खुश दिली से मिली, फिर इसका इतना बड़ा बैग देखकर कुछ खामोश सी हो गई। वो बच्चों के हमरा अम्मा के कमरे में मुकीम थी। इस बार मैके आकर खुशी के बजाय अजीब सा मलाल हो रहा था। मियाँ की कॉल या मैसेज वगैरह का लाशऊरी तौर पर इंतज़ार करती रही, मगर मोबाइल की स्क्रीन तारीख ही रही, यहाँ तक कि ईद का दिन आन पहुँचा। आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन था। भाई ने पिछले सैन में कट्टा कुर्बान करने की तैयारी कर रखी थी। सारे बच्चे भी वहीं जमा थे। भाभी सुकून से अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वो देख रही थी कि उन्होंने सालन वगैरह चढ़ाने की कोई तैयारी ही नहीं की थी। अपने घर में तो सुबह ही मसाला वगैरह फ्राई कर लेती थी। भाभी, मैं प्याज वगैरह काटूं? इसने आगे बढ़कर पेशकश की। वो क्यों भाई? आंखों पर गोल्डन आई शेड लगा रही थी। कबाब नहीं बनेंगे क्या? इसने हैरत से पूछा। वो नज़ाकत से हंसी, फिर अपना हाथ रोक कर बोली, नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। अम्मा जान तो हार्ट पेशेंट है, उनको तो बड़े गोश्त का सख्ती से परहेज़ है। तुम्हारे भैया को यरकान है, वो भी नहीं खाएंगे। मैंने उनके लिए और अम्मा के लिए देसी मुर्गी की यखनी बनाकर फ्रीज़ कर रखी है। मैं और बच्चे तो बड़े के पाए शौक़ से खाते हैं। वो तो तुम्हारे भैया ज़रा देर से साफ़ करके भेजेंगे, तब चढ़ा देंगे। क्या पाए? ईद के दिन पाए? इसकी चीख निकल गई। तुम फिक्र ना करो, मेरी अम्मा के हाथ से भुने गोश्त का सालन आएगा, तुम और तुम्हारे बच्चे वो खा लेना। फिर दोबारा मेकअप में मगन हो गई। फिर वाकई उन्होंने ढेर सारा गोश्त फ्रिज में बांध के रखा, कुछ तकसीम किया, अपने मैके भी थैला भर कर भेजा। खुद पाए प्रेशर कुकर में चढ़ा दिए। दस्तरखान पर पाइयों का शोरबा सजा था। साथ में एक छोटे से डोंगे में उनकी अम्मा के घर से आया भुने गोश्त का सालन भी रखा था। सबको थोड़ा थोड़ा सा वो भी प्लेट में डाल कर दिया। इसे बेसाख्ता अपने घर का दस्तरखान याद आ गया। बेशक वो बड़े की कुर्बानी नहीं करते थे, मगर ईद के रोज़ तो वह एक जहाज़ी साइज़ पतीला भर के गोश्त का भूना करती थी। वो सब दही और नान के साथ शौक़ से खाते थे। इसने शोरबे में चम्मच घुमाते हुए अम्मा की तरफ देखा। उन्होंने नज़रें चुरा लीं। अगली सुबह इसे मियाँ का वॉइस मैसेज मौसूल हुआ, तुम्हारी फरमाइश पर गाय ख़रीद ली थी, हमारे यहाँ आज कुर्बानी है, बच्चों को लेकर चली आओ। सारी नाराज़ी, गुस्सा, अना वगैरह उड़न छू हो गए। इसने बच्चों को तैयार किया, भैया के ड्राइवर को घर छोड़ाने का कहा, भावज ने रस्मी तौर पर रुकने का कहा, अम्मा ने तो वो भी नहीं कहा। वो लोग घर पहुँचे तो दरवाजे पर खूबसूरत सफ़ेद गाय बंधी थी। बच्चे तो खुशी से झूम उठे। वो भी सरशार सी अंदर दाखिल होने लगी। मियाँ ने दरवाजे पर रोक दिया। अंदर कसाब वगैरह गाय ज़िबा करने की तैयारियां कर रहे हैं। तुमने और भावज ने इस बार बड़े जानवर की ज़िद कर रखी थी। तो औरतों को मर्दों की मजबूरियों का एहसास कहाँ होता है। हम दोनों भाइयों के हालात इतने खर्च की इजाज़त नहीं देते थे, इसलिए हमने मिलकर ये जानवर ख़रीदा है। अब हम दोनों के मुश्तरका दोस्तों की दावत भी हमारे पोर्शन में है। भावज अपने किचन में खाने की तैयारी कर रही हैं, तुम भी वहीं चली जाओ और उनकी मदद करो, फिर खाना हम सब एक साथ ही खाएंगे। वो सुन सी खड़ी की खड़ी रह गई। चलो जाओ, शाबाश जाओ। उन्होंने पुचकारा तो वह हौले हौले कदम उठाती हुई जिठानी साहिबा के पोर्शन की तरफ चलती। उधर जिठानी साहिबा बड़े ख़राब मूड के साथ इतनी बड़ी परात में आटा गूंद रही थी। अब मैं अकेली इतनी बड़ी दावत का इंतज़ाम कैसे करूँगी? इन मर्दों को तो औरतों की मजबूरियों को कुछ एहसास ही नहीं होता। ईद से पहले अकमल जाकर अपनी रूठी बीवी को ही मना लाता, कुछ मदद वो भी करवा देती। इनको शीदन के ज़रिए तमाम हालात का इल्म हो चुका था। आटा गूंद कर वो परात धोने बाहर खुरे की तरफ आई तो हल्का गुलाबी आंचल लहराता नजर आया। आगे होकर देखा, देवरानी साहिबा दीवार से चिपकी खड़ी थी और इस वक्त इन्हें इसको देखकर इतनी खुशी हुई कि दिल चाहा बढ़ के माथा चूम लें। आज के दिन
جب کوئی ماسی وغیرہ بھی دستیاب نہیں تھی تو کسی کے ساتھ کی کتنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آؤ عفت، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ان کی تو باتیں ہی کھل گئیں۔ آؤ نا، آؤ پلیز۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ ایسا انہوں نے ضرورت کے تحت کیا تھا، غرض سے کیا تھا، یہ کسی مصلحت کے تحت کیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عفت کو ایسے والہانہ استقبال پر اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دیورانی جٹھانی آپس میں شیر و شکاری پکانے ریننے میں مصروف تھیں۔ عفت پتیلا بھر کے گوشت بھون رہی تھی۔ سوندھی سوندھی سی خوشبو سارے میں پھیل رہی تھی۔ بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے بھاوج کا شوربے سے بھرا دیگچا آ گیا تو اس کے ہونٹوں سے مترنم سی ہنسی پھوٹی۔ جٹھانی صاحبہ نہ جانے کیا سمجھی، وہ بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ سورج کی البیلی کرنوں نے دونوں دیورانی جٹھانی کو یوں خوشباش سا دیکھا تو کچن کی کھڑکی کے راستے اندر تک جھانک کر عید مبارک کہنے لگیں۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔